हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं एजुकेशन वायर। आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में आता है। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर को हिंदी में हम बोलते हैं नामकरण करना। नामकरण इसको हम जनरली दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम को हिंदी में बोलते हैं साधारण नाम, और आईयूपीएसी नेम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आईयूपीएसी नेम एक इंटरनेशनल संस्था होती है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि क्या करता है, साइंस में जितने भी टर्म्स होते हैं उनके नाम को डिसाइड करता है। ये क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया में रहेंगे, अगर ये संस्था ना होगी, अगर ये नाम डिसाइड नहीं करेगी, तो हमारा यहाँ इंडिया में कुछ और नाम पढ़ेंगे। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे, उसके नाम बदल सकते हैं। इसीलिए डिफ़िकल्टीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एक संस्था बनाई गई, जिसका आईयूपीएसी, इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जितने साइंस के टर्म्स होते हैं वो ये डिसाइड करती है। ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे, जनरली क्या सीखेंगे, कॉमन नेम के बारे में सीखेंगे। इसमें दो चीज़ें सीखेंगे। एक सीखेंगे एल्किल हैलाइड का नाम सीखेंगे, और एक सीखेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से, और एरिल हैलाइड को AR और कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम कॉमन नेम के बारे में ही सीखेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में सीखेंगे। तो इतना नोट डाउन कर लेंगे। तो कॉमन नेम में ही हम सीखेंगे एरिल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड के बारे में। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RX से। ठीक है, एल्किल हैलाइड को ही हम हेलो एल्केन्स बोलते हैं। एल्किल हैलाइड जनरली नोन एज अ हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब क्या होता है एल्किल हैलाइड, तो इसके लिए एक हम फार्मूला देखेंगे, CnH2n+2। अगर क्या करें, इसमें से एक H को हम अगर रिमूव कर दें या निकाल दें, तो हमारा जो नया फार्मूला आएगा वो CnH2n+1 आएगा। CnH2n+1, इधर क्या था, CnH2n+2 था। अगर यहाँ से एक H निकाल देते हैं तब क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है किसका, एल्केन का, जो कि हमने क्लास 10th और 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब इधर क्या हो जाता है, अगर यहाँ से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से N को हटाएंगे और इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, L लगाएंगे। तो ये हमारा मेन वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल। ठीक है, इसे एल्किल ग्रुप भी बोलते हैं, और जिसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, और N की वैल्यू हम 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे। आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे एल्किल हैलाइड के नाम रखे जाते हैं।
यहाँ पे अगर हमने n बराबर 1 पुट किया तो ये हो जाएगा C1 और H यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 1 तो हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा C1H4। लेकिन यहाँ 1 क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा C4H। अगर यहाँ से क्या करते हम, एक H को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो यहाँ इसका नाम जो होता है मीथेन। अब इसका हम इधर देखेंगे कि ये वर्ड रूट होते हैं। एक कार्बन के लिए हम बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को बोलते हैं प्रॉप और 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। ये हमारे होते हैं वर्ड रूट। और यहाँ पे हमारा कार्बन कितना है, 1 है, इसलिए हमने यूज़ किया क्या है, मेथ। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया मीथेन। अगर यहाँ से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो हमारा बन जाएगा C3 और एक वैलेंसी खाली। हमने बताया है अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ से N हटाएंगे और बाई L लगाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से N हटाया है और उसी की जगह पे हमने क्या लगाया है, बाई L। तो हमारा कार्बन तो एक ही है तो हम लिखेंगे मेथ, और एक वैलेंसी खाली हुई है तो इसीलिए लगाएंगे बाई L, तो हमारा हो जाएगा मिथाइल। ये हमारा क्या हो गया, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जितने कार्बन एल्केन के होते हैं वहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक कार्बन कम कर देते हैं और हम वर्ड रूट में क्या जोड़ देते हैं, बाई L, ठीक है। इस तरीके से आप आगे भी करके देख सकते हैं। अब लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट सीखेंगे। लेकिन एक और देख लेते हैं, यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम क्या करें, 2 पुट कर दें। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा C2 और H6। यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम क्या कर दें, एक H निकाल दें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, N को हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या करेंगे, बाई L लगाएंगे। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे होगा एथ, और यहाँ पे सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए बोलेंगे हैं एन। तो ये हो गया ईथेन। और यहाँ से हमने क्या किया, C2H5, एक हमने हाइड्रोजन क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, या क्या किया है, निकाल दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा इथाइल, जो कि हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। एल्किल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है, ये हमारे हो सकते हैं। लेकिन अब हम बार बार इसको करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये आ कहाँ से रहा है, इसको बताने के लिए हमने ये सारा पूरा बताया है। लेकिन अब हम डायरेक्ट सीखेंगे कि कौन कौन से हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं। एल्किल ग्रुप, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास एक कार्बन है तो इसे बोलेंगे मिथाइल। अगर 2 कार्बन है तो इसे C2, तो इसे बोलेंगे इथाइल। अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन का डबल प्लस 1 7, तो हो जाएगा ये प्रोपाइल। अगर 4 कार्बन है तो 4 का डबल कितना होता, 8, और 8 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल। अगर 5 कार्बन है तो ये C5H11 हो जाएगा, जिसे बोलेंगे पेंटाइल। तो ये हमारे सब क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
इनको पढ़ेंगे और आगे क्या होगा, इनका यूज होगा। अगर इनके साथ सबके साथ क्या कर दिया जाए, हैलोजन को ऐड कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड। हाँ, यहाँ पे हैलोजन क्या यूज हो रहा है, जैसे ये हमारा हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अब इनके साथ अगर लगाएंगे तो हमारा जो नया नाम बन के आएगा वो देखें क्या बन के आता है। अगर हमने CH3 के साथ हमने Br जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे मिथाइल, और इसके साथ हमने जोड़ा है Br, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। तो हमारा पूरा नाम क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर हम क्या करें, हैलोजन को बदल दें, यहाँ पे Cl लगा दें, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही आप इनको वेरी करके इनके नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे अगर C3H7 ले ले तो ये हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे अगर हम क्या ले लें, ये ले लें तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप सारे नाम लिख के देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, एल्किल ग्रुप हो गए, जिनका बहुत यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम देखेंगे एरिल हैलाइड के बारे में। एरिल हैलाइड को बाद में सीखते हैं, इससे पहले हम इसके और जो टर्म्स होते हैं, जो और कॉमन नेम होते हैं, उनको सीख लेते हैं। जैसे CH3, CH2 और CH2, यहाँ पे एक बैलेंसी खाली है। तो ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हमने अभी बताया था कि 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप। यहाँ से हमने 3 कार्बन टर्मिनल कार्बन होने चाहिए। जो किनारे वाला कार्बन होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को निकाला गया है, जिसी की वजह से इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, क्योंकि एक बैलेंसी खाली हुई है। लेकिन कई बार होता है क्या, जब IUPAC नेम लिखा होता है या नॉमेनक्लेचर लिखा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जनरल नेम, तो वहाँ पे आगे N लिखा होता है। N का मतलब होता है नॉर्मल चेन। तो ये क्या है, स्टेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसके आगे यूज़ किया गया है N। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रॉप यूज़ किया गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया गया, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, बाइल। तो N प्रोपाइल। अगर यहाँ पे कुछ हम हैलाइड लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको आगे लगाते हैं, ठीक है, तो N प्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा। इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, अगर इसी में हम क्या करते हैं, CH3 CH2 यहाँ पे हमने हैलाइड लगा दिया, तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल हैलाइड। और हैलाइड का हमने नाम पहले ही बता दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया N प्रोपाइल, ठीक है। इसी तरीके से सेक, अगर हमारे पास इस तरीके का कुछ मिलता है, टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, जो साइड वाला कार्बन होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, ये हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अगर टर्मिनल टू नेक्स्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, एक ये लगा है और एक ये लगा है, तो इसको बोलते हैं आइसो। इस पूरे को क्या बोलते हैं, आइसो।
आइसो। अब आइसो बोलते हैं, लेकिन यहाँ से क्या किया गया है, कितने कार्बन है, 1 और 2 और 3, 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट हमारा क्या हो गया, प्रॉप। लेकिन यहाँ पे एक बैलेंसिंग खाली है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। इधर देखेंगे, अगर हम हैलाइड लगा देते हैं तब क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। अगर यहाँ पे हमने हैलाइड लगा दिया, टर्मिनल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पे 2 क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो इसे, इसका नाम पूरे हो जाएगा आइसो। इतने का नाम होता है आइसो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रॉप। एक वहाँ से हटाया गया, उसकी जगह पे क्या लाया गया, हैलाइड लाया गया है, तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड है, तो हैलाइड यूज करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल हैलाइड। इसको नोट डाउन करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है सेक, से बोलेंगे आइसो एल्किल। और ये क्या हो गया, आइसो एल्किल हैलाइड, जनरल नेम है आइसो एल्किल हैलाइड। अब सेक क्या होता है, कई बार यूज होता है सेक। तो सेक कब यूज होता है, अगर कुछ इस तरीके से लिखा हो CH3 CH2 और CH3, ये टर्मिनल टू नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो, एक पे मिथाइल हो और एक पे इथाइल हो, तो ऐसे सिस्टम को या कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, सेक बोलते हैं। इतना पूरा ठीक है। इसमें कितने कार्बन है उनका नाम लिख लेंगे। कितने कार्बन यूज है, 4। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। अब यहाँ से एक बैलेंसी खाली की गई है, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे बाई एल, तो हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। अगर हम क्या करें, इसी में एक हैलोजन लगा दें, ये इस तरीके से, तो ये हो जाएगा सेक ब्यूटिल हैलाइड। ठीक है। अगर यहाँ पे हम कार्बन का नंबर और बढ़ा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इनके भी नाम बदल जाएंगे। तो इसका नाम अब हो जाएगा, अब कितने कार्बन होंगे, 2 और 3 5, तो 5 कार्बन हो गए। 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, और एक हटाया गया है, तो सेक पेंटिल। इधर भी हो जाएगा सेक पेंटिल हैलाइड। अगर यहाँ से हम क्या करें, एक कार्बन को बढ़ा देते तब। अब ये क्या हो गया, सेक पेंटिल हैलाइड। इनको सारे जितने हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत यूज होते हैं। अब अगला देखेंगे हम, अगर एक ही कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों, मतलब CH3 ग्रुप लगे हों एक ही कार्बन पर, तब उसको क्या बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन पर
क्या लगे हों, ये टर्मिनल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्या लगे हों, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों। मतलब क्या है, ये इस वाले कार्बन पर टर्मिनल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पे 3 क्या लगे हैं, मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अगर मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो यहाँ इसको बोलते हैं टर्ट, टर्ट, और जितने कार्बन उनका नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे ब्यूट। और यहाँ से एक वैलेंसी कम है तो इसे बोलेंगे टर्ट ब्यूटिल। ठीक है, इसको शॉर्ट में कई बार लिखते हैं टी, ब्यूटिल। ठीक है, अगर इसी की जगह पर हम हैलोजन यूज कर लें तब क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पे हमने हैलोजन यूज कर लिया तो ये हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल हैलाइड। इसको नोट डाउन करेंगे बहुत ध्यान से। एक टर्मिनल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप, या ऐसा कर सकते हैं टर्मिनल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो उसको बोलेंगे टर्ट। ठीक है, बहुत ध्यान रखेंगे, इसके आगे कोई कार्बन नहीं होगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगर क्या करें, यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिए तब इसका नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा नियो। अगर टर्मिनल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्या हो, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हो, इस वाले कार्बन पर 1 2 3 3 मिथाइल ग्रुप हैं, उसके आगे एक कार्बन हो। ठीक है, तो उसे बोलेंगे नियो। और जितने कार्बन उनका नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 1 5, तो 5 कार्बन है, उसे लिखे यूज करेंगे पेंट। और एक यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया है तो नियो पेंटिल। ठीक है, और इधर अगर हैलाइड लगा देते हैं इस तरीके से तो ये हो जाएगा नियो पेंटिल हैलाइड। अगर एक और कार्बन यूज कर देते तो क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हमारे पास हाँ 2 और टर्म आते हैं जो कि कॉमन नेम में आते हैं, उनको हम सीख लेंगे। एक होता है जेमिनल और एक होता है बिस्नल। जेमिनल और बिस्नल क्या होते हैं उसको देखेंगे। जेमिनल डाई हैलाइड और एक होता है बिस्नल डाइहैलाइड। इन्हीं को शॉर्ट में लिखते हैं जेम डाइहैलाइड। इसी को लिखते हैं बिस डाइहैलाइड। आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा, लेकिन इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, उसको बोलते हैं बिस्नल डाइहैलाइड। क्या होता है जेमिनल डाइहैलाइड और क्या होता है बिस्नल डाइहैलाइड? अगर एक ही कार्बन पर 2 सेम हैलाइड लगे हों, ये दोनों क्या हैं, एक ही कार्बन पर 2 सेम हैलाइड लगे हों तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर हैलाइड की जगह पर हम कोई नाम यूज कर लेते हैं स्पेसिफिक तो उसके नाम के हिसाब से होगा। अब इसको कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 के लिए क्या लगते हैं? इथाइल, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाया गया है, इसको बनाया गया है, तो इसके लिए होगा इथाइल। अब ये डाइईन,
अब ये क्या है, हैलाइड है। ये आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मिलेगा। इसी तरीके से हम बिस्नल, अगर एडजेसेंट कार्बन पर क्या हो, दो सेम हैलाइड लगे हों। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाले कार्बन पर दो सेम हैलाइड हो। अगर इधर क्लोरीन है तो इस पे भी क्लोरीन होगा, इस पे ब्रोमीन है तो इस पे भी ब्रोमीन होगा, तो उसे बोलते हैं बिस्नल डाइहैलाइड। और बाकी जो वैलेंसी होगी उसको हम किससे पूरी कर देंगे, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन। अब यहाँ पे एथिलीन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इन से बना होगा, मतलब इथीन से बना होगा। अब क्या है, दो हैलाइड है तो इसे बोलेंगे डाई हैलाइड, और इसी को बोलते हैं जनरली विस्नल डाई हैलाइड। इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, डाई हैलाइड। ये एनसीईआरटी में दिया गया इसे। अब हाँ, कोई वीडियो देखने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होगा, लेकिन बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुक क्या होता है, हमारा बेस होता है। लेकिन बुक को भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये तो आप पढ़ेंगे ही, साथ में क्या करेंगे, बुक पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर कोई ने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो उसके लिए सफिशेंट है, लेकिन उसमें बहुत सारा कुछ दिया रहता है, लेकिन उससे समझने अपने आप नहीं समझ सकते, इसीलिए इसको देखेंगे आप ध्यान से। तो ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड के बारे में। अब जान लेते हैं एरिल हैलाइड के बारे में। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड को AR और कैपिटल X से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता है क्या है, अगर कोई, ये आया कहाँ से, ये कोई बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से क्या करें, जितने भी बेंजीन रिंग पर कार्बन होते हैं उनमें सब में क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो वहाँ से क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी एक बैलेंसी जब खाली होती तो उसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, लेकिन हमने वहाँ से क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो एक बैलेंसी खाली हो गई। इसी को बोलते हैं एरिल हैलाइड। अगर यहाँ पे हैलाइड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। लेकिन अभी हमने हैलाइड नहीं लगाया तो ये क्या हो गया, एरिल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, एरिल ग्रुप बोलेंगे। अब ये बना कैसे, इसका होता है एरोमेटिक, ये बेंजीन रिंग होते हैं। एरोमेटिक बेंजीन रिंग से क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन को हटाया गया, तो ये AR यहाँ से लिया, कहाँ से ले लिया गया, AR से ले लिया, मतलब एरोमेटिक है, और वहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया गया, इसलिए इसको याद क्या यूज किया है, बाई यूज किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एरिल। अगर यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैलाइड लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। अब इसके कुछ नाम होते हैं जिनको हम सीख लेंगे। ये हमारा एक बेंजीन रिंग है, इस पे हमने एक हैलोजन लगा दिया, तो इसका जो नाम होगा, हाँ, तो ये क्या करता है, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करता है। तो इसका नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब हम एरो में IUPAC नाम लिखते थे या जनरल नाम लिखेंगे, किसमें, एरिल हैलाइड के केस में, तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे।
तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम लिखेंगे ब्रोमो। और कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, बेंजीन रिंग पे, तो हमारा हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर एक लगा हो हैलाइड तब तो हम नाम इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन एक ही बेंजीन रिंग पे एक से ज़्यादा अगर हमारे क्या हो सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो तब उसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको हम देखें पहले। ये हमारा क्या हो गया, हैलाइड हो गया। अब इसकी अगर एक और ब्रोमीन यहाँ पे लगा दें तब उसका नाम क्या होगा, अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तब उसका नाम क्या होगा, यहाँ पे लगा दिया जाए तब उसका नाम क्या होता। तो इसी को अगर ये जहाँ पे लगा है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर अगर कोई हैलाइड आ जाता है तो इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, आर्थो। और ये इस वाली पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। और जो हेलोजन लगा है उसके सामने वाले पोजीशन को बोलता है पैरा पोजीशन। ठीक है, अब इनके नाम अलग अलग देख लेते हैं। इनको पूरा ना लिख के इसके लिए ओ यूज करते हैं, इसके लिए एम यूज कर सकते हैं और इसके लिए पी यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हाँ यहीं पे देखते हैं। अगर हमने एक और बी आर यहाँ पे लगा दिया तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हमारे आर्थो पोजीशन पे है, ये इसके आर्थो, ये वाला इसके आर्थो है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे आर्थो। लेकिन हमारे क्या है, दो यूज़ किएंगे क्या, हैलाइड, तो इसके लिए यूज़ करेंगे डाई। जब दो यूज होंगे तो डाई लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन। अगर हम मेटा पोजीशन पर यूज़ करते हैं हैलाइड को तब हमारा नाम इस तरीके से। अगर हमने यहाँ पे बी आर लगा दिया तब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इसके ये मेटा और इसके ये मेटा है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे मेटा। दो हैलाइड है, इसके लिए लगाएंगे डाई, और क्या है ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगाएंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे हुए हैं, बेंजीन रिंग पे हुए हैं, तो इसलिए इसकी लगाएंगे बेंजीन। बेंजीन, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। अगर हम लगा दें पैरा पोजीशन पे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम कहाँ लिख दें, इसका नाम यहाँ लिख देते हैं, तो पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, लेकिन अगर तीनों पोजीशन पे कुछ इस तरीके सिचुएशन हो तब उसका नाम हम क्या लिखेंगे। अगर इस तरीके से कुछ कंपाउंड है तब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए यूज करते हैं सेम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सेम का मतलब होता है सिमेट्रिकल। अब ये क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिकल हैलाइड है, क्योंकि देखो एक कार्बन के बाद क्या आ रहा है, ब्रोमाइड आ रहा है। इधर भी देखो एक कार्बन के बाद ब्रोमाइड आ रहा है, इसीलिए ये सब क्या है, ब्रोमाइड क्या है, सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसके लिए यूज़ किया है सेम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, मतलब सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो ये हमारा था कॉमन नेम किसका, हेलोएल्केन और हेलोएरिन्स। आपको वीडियो से अगर दोबारा समझ में नहीं आया तो दोबारा से पीछे करके बैक करके देखिए, एक नहीं दो बार देखिए, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।